अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं ईसा भाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनओसी के बारे में। ओमान में एनओसी का जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है इन दिनों। तो एक्चुअली ख़बर क्या है, लोग क्या चाहते हैं, र्यूमर्स क्या हैं, अफवाहें क्या हैं, और एक्चुअली होने क्या जा रहा है या क्या हो सकता है। तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया और दुआ करते रहें कि कोरोना की जो वबा चल रही है अल्लाह ताला इसको जल्द ख़त्म करे। तो आइए शुरू करते हैं। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये ओमान में पिछले कई सालों से जो है ये चल रहा था कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं और आप जॉब छोड़ रहे हैं या स्विच करना चाहते हैं, छोड़कर नई जॉब लेना चाह रहे हैं, तो आपको जहाँ पर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको एक लेटर लेना पड़ेगा एनओसी के नाम से, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। तब जाके जो है आप किसी दूसरे के पास जॉब कर सकेंगे। इवन कि आप अगर 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आप चाहते हैं कि मैं इन आउट करके दोबारा नई कंपनी में आ जाऊं, तो भी जो है आपको एनओसी लाजमी चाहिए होता था, अनटिल अनलेस कि आप 2 साल बाहर बैठ के गुजारें फिर वापस आएँ। वरना आपको अगर 2 साल से पहले आना चाहते हैं किसी नए एम्प्लॉयर के पास नई कंपनी में, तो आपको एनओसी चाहिए होता था। अगर सेम ओनर के पास आना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं था। अभी चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना की वजह से इकॉनमी जो है उसके ऊपर बहुत बुरी तरह जो है इसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो गवर्नमेंट ने एक सजेशन दी थी कि एनओसी जो है उसको लिफ्ट कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा, ताकि लोग जो हैं जॉब, बहुत सारे लोगों की जो है वो मुश्किल का शिकार हो गए हैं। तो वो पीपल कैन स्विच देयर जॉब्स, तो आवाम जो है वो अपने जॉब स्विच कर सकेगी विदाउट एनओसी। लेकिन अब क्या हुआ है कि प्राइवेट इदारों के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने डिस्कशन जो है उनकी अभी तक जारी है कि ये काम ना किया जाए, एनओसी को जो है वो ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि उनके पास उनका एसेट है, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी अच्छी अपनी छुट्टी के लिए या ज़्यादा सैलरी के लालच में एक पुराने एम्प्लॉयर को छोड़ के नए के पास चले जाएंगे। तो और भी इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। नहीं, इसके बहुत सारे जो हैं ड्रॉबैक्स हैं, जिनमें से ये है कि लोकल कंपनीज जो हैं वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि अगर एक ट्रेंड एम्प्लॉय जो है, एक एक्सपीरियंस जो है बंदा, वो अपनी जॉब छोड़ के अपना बिज़नेस जो है इख्तियार कर लेगा और कंपटीटर बन जाएगा मार्केट में। उसके अलावा क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जुडिशरी पर जो है वो भी बर्डन होगा, डे टू गिवन एंड टेक एनओसी एंड ट्रांसफ़र ऑल दोज। और जो करंट एम्प्लॉयर है उसका तो ऑफ कोर्स लॉस होगा ही होगा, क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस बंदा जो है वो छोड़ के जा रहा है। सो उसके काम पे जो इसका असर पड़ेगा। और ये भी कि बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पर आप जॉब कर रहे होते हैं, आपको बहुत सारा इल्म होता है वहाँ पर चीज़ों का, उसके लीकेज के जो हैं वो भी चांसेस हैं। सो बहुत सारे ड्रॉबैक्स जो हैं वो हैं इसके। तो सिंपली क्या है कि इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, सॉर्ट आउट कर देता हूँ छोटी सी एक सेंटेंस के अंदर, कि प्राइवेट अदारों के जो मैनेजमेंट है उनका कहना है कि एनओसी जो है उसको रहने दिया जाए, उसको लिफ्ट ना किया जाए। अगर वो ख़त्म करते हैं तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे। आप सब लोगों को पता होगा, जो इन लोगों ने ये फेस किया होगा उनको बहुत अच्छे से इल्म होगा। तो एनओसी जो है, बहुत सारे लोग एक्चुअली सोच रहे थे और र्यूमर्स भी यही चल रहे थे सोशल मीडिया पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, कि एनओसी ख़त्म हो गया है तो दे कैन गेट अ गुड जॉब, दे कैन गेट अ गुड ऑफ़र। तो बहुत सारी अपनी छोटी जनी जहन में आती हैं लोगों के, या कुछ लोगों के प्लान्स होते हैं जो भी वाटीवर। सो वो चाहते थे कि सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन चीज़ें जहाँ जिसके लिए अच्छा है वहीं पर दूसरों के लिए ये है, इसका बुरा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो अब जो प्राइवेट इदारे जो हैं वो तो चाह रहे हैं कि एनओसी ख़त्म ना हो, ये ऐसे कैसा रहे, ताकि लोग कम जॉब स्विच करें, या अगर कोई जॉब छोड़ के भी जाता है तो वो अगले 2 साल के लिए वापस ना आ सके जब तक कि उसको एनओसी नहीं दिया जाता। तो देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या होता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब दोस्तों से, जहाँ पर भी हैं आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने काम में परफेक्ट हूँ,
تو آپ کی جاب سیکیور رہے گی. یعنی جاب سیکیورٹی کا جو ہے ویسے تو رزق کا اللہ مالک ہے، لیکن کیا ہے کہ جو کام آپ کرتے ہوں آپ کو اس میں پرفیکٹ ہونا چاہیے. اف یو آر پرفیکٹ ان ورک یور جاب از سیکیور. یہ میرا خیال ہے، صرف یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ جو بھی کام کرتے ہوں آپ پورے ایمانداری سے کریں، لائل ہو کے کریں. سو انشاءاللہ خیر. اپنا خیال رکھیں. چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.